प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। एफेसियन चैप्टर 4 वर्स 12। अफसियों की पत्री 4:12। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखिए, यहाँ पे पौलुस प्रेरित इफिसस शहर में रहने वाले मसीह भाई बहनों को यह पत्री लिखता है। उनको कहता है कि जिसमें पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। पवित्र लोग हिंदी में, पंजाबी में संत, इंग्लिश में भी संत। उसका मतलब, संत का मतलब पवित्र किया हुआ। इफिसस के जो भाई बहन थे, पहले वह पवित्र नहीं किए गए थे, पहले वो पापी थे। लेकिन जब उनके पास सच्चा सुसमाचार गया, उनको ये बताया गया कि तुम्हारे पाप जो तुमने किए हैं, उन पापों का दाग मिटाने के लिए, तुम्हें शुद्ध करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया है, जिसने कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया और हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया। और उसने उद्धारकर्ता बनकर पूरे जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए और अपना प्राण क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया और उनका शरीर कब्र में रख दिया। तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। जो क्रूस के ऊपर लहू बहाया गया, वह पवित्र लहू था। उस पवित्र लहू से हरेक पापी भाई बहन के पाप का दाग मिट जाता है और वह पवित्र किया जाता है। इसलिए हिंदी में आया है पवित्र लोग। तो पहले यूहन्ना 1:7 पढ़िएगा। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। पहला यूहन्ना 1:7। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और जिन्होंने प्रभु यीशु के पवित्र लहू के ऊपर विश्वास किया, वे पवित्र किए गए। और पवित्र किए हुए को पंजाबी में संत, इंग्लिश में भी संत। इसलिए उसका मतलब पवित्र लोग। तो अगला बात है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। जब प्रभु ने हमें अपने खून से धोकर शुद्ध किया है, हमें पवित्र लोगों का नाम दे दिया है, तो अभी हम कैसे इस पृथ्वी में चलना है? पवित्र लोग बनकर या संत बनकर
यदि संत बनकर हमने चलना है तो प्रभु का आत्मा उस समय के संतों को क्या कहता है कि भाई प्रभु ने आपको संत बना दिया, पवित्र लोक बना दिया, अभी तुम्हारे बीच में ये पुराने वाले काम जो पाप के हैं वो नहीं होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 5:3-5, अफेसियन चैप्टर 5 वर्स 3-5। ਪਰ ਹੈਰਾਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਨਾ ਮੂੜ ਵਚਨ ਅਥਵਾ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ अधिकार नहीं। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। देखिए, पहले हम पवित्र लोग नहीं थे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उनके खून से हमें धोने से हमारा उद्धार हो गया, हम बन गए पवित्र लोग। अभी प्रभु का आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है कि अभी पवित्र लोगों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार दो प्रकार का है। एक तो शरीर का व्यभिचार है, इस शरीर को अशुद्ध करना, या फिर अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास दोस्ती लगाना, उसको व्यभिचार बोलते हैं। या फिर अपने पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास जाना, यह शरीर का व्यभिचार। एक है आत्मिक व्यभिचार, जीवते परमेश्वर प्रभु को छोड़कर यदि फिर हम पत्थर लकड़ मिट्टी पेड़ मनुष्य की पूजा करते हैं तो हम आत्मिक व्यभिचार, प्रभु के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं। प्रभु की पवित्र बात ना मानते हुए शैतान की बात मानते हो तो हम शैतान के साथ दोस्ती लगाकर प्रभु के विरुद्ध व्यभिचार करते हैं। आदम और हवा ने परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को तुच्छ जानते हुए, सांप की बात मानते हुए, जिसके अंदर शैतान घुसा हुआ था, उसको हम आत्मिक व्यभिचार बोलेंगे। हमारी दृष्टि में तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो फिर क्या हो गया, बेचारों ने फल खा लिया, फल खाने की बात नहीं है। परमेश्वर के पवित्र प्रेम को ठुकराया और एक जानवर की बात मानकर उसको प्रभु से बढ़कर आदर दिया, प्रेम दिया, वो था प्रभु की दृष्टि में पाप। यदि आज आप प्रभु से बढ़कर अपने मोबाइल को, अपने मोटरसाइकिल को, अपनी एक्टिवा को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने बेटे और बेटी को, पोते और पोती को प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं तो वो क्या है? प्रभु के सामने मूर्ति पूजा, प्रभु के विरुद्ध पाप। इसलिए पवित्र लोगों को जो योग है वह क्या ना करे, ना व्यभिचार और ना ही मुंह से बुरी बातें, क्योंकि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। एफेसियों की पत्री 4:29 हिंदी में पढ़ेंगे, 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए, जब हमारा और आपका नाम पवित्र लोग
रख दिया है, हमें संत बोल दिया गया है, तो आपके और मेरे मुंह से कभी भी क्या नहीं निकले, कोई गंदी बात नहीं निकलना चाहिए। दूसरों को झूठा इल्जाम या ताने या गालियां या झूठे दोष कभी भी हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हम प्रभु के खिलाफ क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए व्यभिचार और गंदी बात और लोभ का तुम्हारे बीच में नाम भी ना हो, जैसे पवित्र लोगों को योग्य है। जब हम पवित्र लोग हैं तो हमारे बीच में क्या नहीं होना, भी लोभ की चर्चा भी होना नहीं चाहिए। यानी जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके ऊपर भरोसा करें और दूसरे का मत छीने और पाने की इच्छा ना रखें। जो कुछ हमारे पास है उसी में बने रहें। प्रभु का वचन यूं कहता है, इब्रानियों की पत्री 13:5 पढ़िएगा हिंदी में। इब्रानी 13:5, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। देखिए, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में क्या करें, संतोष करें। जो प्रभु ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद दें। ये नहीं इधर से उधर से इधर से हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। हम दूसरे के धन के ऊपर ध्यान ना लगाएं, हम दूसरे की वस्तुओं को अपनी बनाने की कोशिश ना करें, वो है लोभ। लोभी मनुष्य परमेश्वर के राज में और मसीह के राज में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु, जब आपने हमें पवित्र लोग बना दिया है, हमारे बीच में ना तो व्यभिचार, ना गंदी बातें और ना ही लोभ की चर्चा भी होना नहीं चाहिए। पिता, किधर भी आपका वचन जाए सबको आशीष मिले। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।